हाँ तो बिगड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज मेरे ख्याल से 73 डे होना चाहिए। हमें पक्का नहीं है भाई, मैंने नहीं, शायद 72 डे होगा, क्योंकि 73 आज रील पे है, तो ये 72 डे होगा लॉन्ग फॉर्मेट में। और तुम्हें अपडेट दे दें। अपडेट क्या, तुम्हें तुम्हारे एक सवाल का जवाब ही देना है। अब तुम देख रहे हो हमारे फ्रिज में शिमला मिर्च भरी हुई हैं, तो इसका फ़ायदा हुआ है। हमने पिछले 2-3 दिन से जो हम बता रहे थे कि डाइजेशन थोड़ा फकअप हो रहा था, तो वो थोड़ा ट्रैक पे है अभी, यानी चेक में है। तो तुम्हारा एक सवाल जो कल हम नहीं ले पाए थे, या फिर कल जो सोच रहे थे लेने का लेकिन वो आज ले रहे हैं, वो था तुम्हारा नाइट फॉल से रिलेटेड। हालांकि देखो यार, ये मतलब कि एक एज के लिए तो ये सवाल पूछना लाजमी है। मतलब कि अगर मान के चलो, अगर तुम टीनेज में हो, लेट टीनेज में हो, अर्ली 20s में हो, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉमन होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे साथ हो रहा है तो फिर तुम कुछ बीमार हो या ऐसा कुछ है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है। और ये होता ही है, स्पेशली जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, और वहाँ पे एकदम पीक पे होता है जब तुम अपने लेट टीनेज में होते हो और अर्ली 20s में। ठीक है, देन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा स्टेबल होता है, देन ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। तो इसको रोक कैसे सकते हैं? रोकने का तरीका तो एक ये होता है कि तुम्हें इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ऑब्वियस है भाई। मतलब कि कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, कि तुम्हारा औजार खराब है, डिफेक्ट है उसमें, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नॉर्मल हो, हर किसी लौंडे के साथ होता है। अगर नहीं हो रहा तो वो लौंडा नहीं है, ठीक है। अगर अगर नहीं हो रहा तब सोचने वाली बात है, दिक्कत तब है, और तुम टीनेज में हो तो देन बात आती है कि क्या कर सकते हो तुम इसको कंट्रोल करने के लिए। तो देखो, पहली चीज बता दें, कोई अगर तुम्हें दवाई ववाई कुछ भी दे, मत लेना भाई। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, जिससे हर एक मर्द जात का आदमी जाता है। इवन हम भी गए होंगे और हर कोई जाता है, ठीक है। गए हैं मतलब होंगे क्या, तो ये सीन भी है। बाकी तुम्हें बता दें कि क्या कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली चीज है जो हमने बताया कि इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग में बैठा लो, ये ऑब्वियस है, ठीक है। हो रहा है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, पहले ये चीज दिमाग में बैठा दो। अगर तुम्हें सोचने में ये दिक्कत क्या आ जाती है, स्पेशली जिम फ्रीक का फंडा बताएं, उनके लिए ये हो जाता है कि ओ शिट हो गया और हमें मजा भी नहीं आया, पता भी नहीं चला। लेकिन दिक्कत बता दें क्या है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। तुम्हारी बॉडी बनाती है, और उस पर समझ लो, मान के चलो तुम उस टाइम पे पीक बना रहे हो, मतलब एक तरीके से तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन खुद ही प्रोड्यूस कर रही है काफी ज्यादा, और ये चीज नॉर्मल होगी फिर एक तरीके से। तो रोकने का तरीका ये है, पहली चीज उसके बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं, तो वो खुद ही एक तरीके से तुम्हें लगने लगेगा ओके ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज को लेके, तो तुम्हारे साथ ये खुद ही कम होने लगेगा एक हद तक, ठीक है। फिर दूसरी चीजें आती हैं कि खुद को थोड़ा सा फोकस रखना है, कि अगर तुम मान के चलो सोने से पहले कुछ अजीब अजीब चीजें देखते हो, फोन यूज करते हो, और कुछ ऐसा देखना चाहिए आपत्तिजनक चीज जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, तो तुम होता क्या है कि बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे वो चीज माइंड में रहती है। और होता क्या है कि ये चीज तुम जानते भी होगे, तुम सोने से पहले किसी चीज के बारे में सोचते हो, बातचीत करते हो, तो चांसेस होते हैं कभी कभी कि तुम्हारे वो स्वप्न में भी आए, और तुम दोष कर रहे हो, तो स्वप्न दोष होना तो आम बात है। तो ठीक है भाई, ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल रखो कि पहली चीज ये नॉर्मल है, ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरी चीज, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। तीसरा, कंट्रोल करने का तरीका ये है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस रहो चीजों के लेके। अगर ये हो रहा है तो नॉर्मल है और चलेगा, ठीक है भाई। बस तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं है, चीज़ों को लेके बस थोड़ा सा फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, स्पेशली तुम्हें पता है किस टाइम पे। तो ये चीज़ हमें तुम बस शेयर करनी थी, और आई थिंक थोड़ा सिंपल ही है। तुम अभी टेंशन ले रहे हो मेरे ख्याल से, आज से तुम 3-4 साल बाद इसके बारे में सोचोगे भी नहीं, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि मजे करो, ठीक है भाई, इतना मत सोचना, ठीक है। बस खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, खुद की एक्टिविटी पे कंट्रोल करो, तो यही मेन चीज़ है। बस भाई, यही थी आज की पंचायत और तुम्हारे स्वप्न दोष से रिलेटेड एक वीडियो। हमें लगता है कि स्वप्न दोष को अंग्रेजी में नाइट फॉल कहते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें। तो बस भाई, बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो था हमारा आज पुश डे, नहीं आज पुल डे था, साला हम तो दिन भी बोलते जा रहे हैं, तो आज पुल डे था। बाकी आज एक अच्छी चीज़ और है, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं देखने के लिए, और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम वो आज नहीं देख पाएंगे तो साले लौंडे हमको स्पॉइलर दे देंगे, और हम नहीं चाह रहे हैं वो मूवी फकअप हो, क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी है। वो है डेडपुल एंड वुल्वरीन, या वुल्वरीन एंड डेडपुल, जो भी हो,
इन दी एंड वो बढ़िया मूवी होगी। तो वो हम तुम्हें अपडेट देंगे कल सुबह की, उसमें देखोगे तुम वीडियो में। लेकिन बस भाई, बाकी आज तुम पुल्ले देखोगे, उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो तुम्हें 2-3 चीज़ों के साथ अपडेट ही कर देते हैं। एक तो ये है कि हल्की बारिश तो नहीं, बारिश ही कहेंगे वैसे देखा जाए तो, अभी तो नहीं होगी लेकिन आधे एक घंटे में चालू हो जाएगी। अब तो भाई ऐसा सीन हो गया साला, जब से उस दिन इतनी बारिश हुई है, साला कूलर भी कहीं चल जाता है ना हमारा, तो हमारी फट जाती है किल्लू, बारिश चालू हो गई बहुत तेज़, तो तुरंत ही हम अपने कच्चे अंदर ले लेते हैं। तो ऐसा सीन है। बाकी तुम्हें बता दें कि अभी ये जो एक एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके जाने लगे हैं, तो ये काफ़ी सही डिसीजन है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा टाइम पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन सोचा नहीं था इसके बारे में। लेकिन एक दिक्कत ये हो जाएगी कि कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे धुलने के लिए, पर चलेगा। और एक स्ट्रगल ये रहता है कि साला ये जो वेटेड वेस्ट है, ये एक तरफ के कंधे पे खाली एकदम भाड़े देती है, इसके निशान तक बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी है, क्योंकि साला ये 20 किलो की चीज़ जब तुम एक तरफ के कंधे पे ला दोगे, और बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कहेंगे बट है डिसेंट, तो उसका निशान बन जा रहा है। तो बस वही तुम्हें अपडेट करना था, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो वही, तो फिर से तुम्हारा स्वागत है एक और नए वर्कआउट सेशन में। तो आज पुल डे है और आज हाइपर एक्सटेंशन करनी है, ये चीज़ हमें बोलनी नहीं है, और हैवी हाइपर एक्सटेंशन करनी है। एंड शुरू करना है मशीन दैट पुल डाउन से, डम्बल रोज, ट्रैप्स ट्रेन करेंगे आज, पुल ओवर नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम किया था वो पुल ओवर किया था एंड रियर डेल्ट तब किया था। तो आज ट्रैप्स और हाइपर एक्सटेंशन करना है, ये 2 मूवमेंट रहने वाले हैं। और साथ में आर्म्स एज की सिर्फ 2 मूवमेंट बाइसेप्स के करने हैं। एक प्रीचर कर जाएगा और दूसरा अगेन जो सुपर सेट हम मोस्टली करते हैं वॉल सपोर्टेड वाला, वो करेंगे। या हो सकता है उसकी जगह इंक्लाइन बेंच पे जो स्पाइडर कर्ल और बिहाइंड द बैक कर्ल करते हैं वो भी शायद कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कैसा पम्प फील करते हैं। तो ये मूवमेंट तुम देखोगे आज, तो बस भाई यही रखना है, बाकी तुमसे मिलते हैं बाहर। 16 सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहा है वो होगा डम्बल रोज। अगेन इसमें 55 से स्टार्ट करेंगे, 55, 70, 80 और 90, ये प्लान किया फिलहाल के लिए हमने। देखते हैं इसमें कैसे जाता है। पिछला जो सेट था वो पिछला जो वेरिएशन था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, डिसेंट वेट गए थे, मतलब 45, 25, 25, कम भी नहीं था और ज़्यादा नहीं था। मेन फोकस कर रहे थे थोड़े से कंट्रोल लेप्स कर पाएँ अच्छे से, वो ज़्यादा मेन गोल था हमारा। तो सीन आखिरी सेट था 90 से, प्लान किया था हमने शायद 8 से 10 के बीच में, लेकिन थोड़ा हमने कहा कि आखिरी सेट है, फेल तो जितना दम है हमारे अंदर, डाउन करते 15-15 थे। और क्लीन रखते ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक भी ऐसा नहीं लगा कि जो आउट ऑफ कंट्रोल लेफ्ट था, सारे कंट्रोल लेफ्ट से जाने को तो और आगे जा सकते हैं लेकिन फंस जाएगी हमारी, तो यहीं तक रोकते हैं। अगला करते हैं ट्रैप, फिर बाइसेप्स
और सोच रहे हैं पुरान से शायद ट्रेन कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। आखिरी में रखना है हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि उसके बाद कोई मूवमेंट हमसे नहीं होता। उम्मीद है अभी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, अभी भी यार ये साला सेट कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और तुम्हें बता दें ये आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं जो कि हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ 2 डंबल तुम्हें रखे शायद दिख रहा होंगे, एक है 55 तो दूसरा है 70 का। 70 हमारा मैक्स है। जनरली करते क्या थे हम 50, 60, 70 इस तरीके से करते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 डंबल लेकर आए 55 और 70। पहला सेट करेंगे बॉडी वेट, अगेन उस पर एक तरीके से 20 रेप्स आने चाहिए। उसके बाद जितने भी सेट होंगे वेटेड ही होंगे। पहला होगा 55 से, बाकी के 2 होंगे 70 से। तो ये प्लान किया हमने। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो वर्कआउट यहीं तक था। अब धीरे धीरे उस जोन में जाने लगे हैं कि जब क्या कहते हैं फोकस काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि धीरे धीरे जैसे तुम प्रोग्रेस करने लगते हो, देखने लगते हो चीज़ें कि हाँ अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तुम चीज़ें और थोड़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हो। अब जैसे कि हम तुम्हें बताएं कि अब हम तुम्हें बता ही दिया था कि अब एक भी कार्डियो सेशन स्किप नहीं होने वाला, और अभी तक एक भी स्किप नहीं हुआ है। सही बताएं तो बीते कितने मेरे ख्याल से 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं जब से हम सुबह 6 बजे से पहले उठ रहे हैं और कार्डियो करने डेली जा रहे हैं। अब चाहे 12 बजे सोएं चाहे 1 बजे सोएं, ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन अगर होता भी है तो अगर हम 12 बजे भी सो रहे हैं तो भी हम सुबह 6 बजे उठते हैं। और 6 क्या, अब तो 5:30 बजे उठते हैं अब तो, क्योंकि जिम आना होता है। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि जिम में थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, तो हम कंफर्टेबली ट्रेडमिल यूज़ कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारी ट्रेडमिल है जिम में, लेकिन फिर भी हम आधे घंटे यूज़ करते हैं ट्रेडमिल को, आधे घंटे या 32-34 मिनट। तो हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा देर घेर के रहें और लोग इंतज़ार करें। तो ये एक बेसिक सा रूल है, मान के चल लो। अगर तुम ज़्यादा देर के लिए ट्रेडमिल यूज़ करते हो तो कोशिश ऐसा करो कि लोगों को अनकम्फर्ट ना हो या फिर उनके दिक्कत ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट अगर हमारे पास टाइम नहीं होता देन तो तब तो मजबूरी होती है, लेकिन अभी हमें लगता है कि हाँ सुबह उठना जल्दी एक अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ भी है। बाकी अभी तुम्हें बताया कि अभी आज हाँ अभी हम शायद एक क्लिप शेयर करेंगे जो अभी हमने फ्लेक्सिंग की है। वर्कआउट टाइम भी सही टाइम पे ख़त्म हुआ है, 1:49 हो रहा है, 2 बजे से पहले ख़त्म हो गया, तो सही है। अगर हमारा 2 बजे से पहले वर्कआउट ख़त्म हो जा रहा है इंक्लूडिंग फ्लेक्सिंग, तो हम सही हैं, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस भाई यही तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना।